Yes, read the first question. The wavelength of spectral line coming from a distant star shifts from 600 nanometer to 600.1 nanometer. The velocity of star relative to the earth is. इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने एक्चुअली क्लास में डिस्कस किया था. Here we are using the formula this VR by C equal to this del lambda by lambda. It is del lambda by lambda. This relation we are using here. Now here lambda is how much? Lambda is 600. I have to find out del lambda, change in wavelength. It is 600.1 minus 600. So it is 0.1 नैनोमीटर. इसका यूनिट नैनोमीटर है, सो डिफरेंस का यूनिट भी आएगा नैनोमीटर. ओके, सो लैम्बडा इज 600, डेल लैम्बडा इज 0.1 नैनोमीटर. हमें फाइंड करना है व्हाट? रिलेटिव वेलोसिटी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. सी इज ऑलवेज कांस्टेंट, 3 into 10 raised to 8 meter per second. So this VR equal to del lambda by lambda into C. This del lambda is 0.1 into 10 raised to minus 9. This lambda is 600 into again 10 raised to minus 9 नैनोमीटर. ये दोनों का कन्वर्जन आपने नहीं किया तो भी चलेगा, वैसे भी ये दोनों कैंसिल ही हो जाने वाले. ओके, सो इनटू दिस C. C is what? 3 into 10 raised to 8. Now just simplify it. So can I rearrange like this? This 30, एक 10 इसको दे दिया, एक 10 इसके साथ कैंसिल, ये बच गया इधर 10 raised to 6 divided by 6 into 10 raised to 2. So it is 5 into 10 raised to 4. ओके, 5 into 10 raised to 4 मीटर पर सेकंड. अब देखो ऑप्शंस का कैसे है, किलोमीटर में दिए है. सो दिस रिलेटिव वेलोसिटी जो आया है 5 into 10 raised to 4 मीटर पर सेकंड. सो इसको मैं लिख सकता हूँ 50 किलोमीटर पर सेकंड. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 50 किलोमीटर पर सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के देखेंगे हम. द 6563 एंगस्ट्रॉम H alpha line emitted by hydrogen in a star found to be red shifted by 15 एंगस्ट्रॉम. मतलब यहाँ पे कितने से शिफ्ट हुआ है वो डायरेक्टली हमें यहाँ पे दिया गया है. मीन्स कैन आई से दिस डेल लैम्बडा इज डायरेक्टली गिवन 15 एंगस्ट्रॉम. द स्पीड with which the star is be receding from the earth. Okay, means again I have to find out here relative velocity. We have to find out here relative velocity. Now here lambda is given. Original lambda कितना है? 6563 एंगस्ट्रॉम है. चेंज इन लैम्बडा उसने मेंशन किया है 15 एंगस्ट्रॉम. रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करना है. ओके, एंड सी इज अगेन कांस्टेंट 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकंड. सो इसको सॉल्व करते हैं. नाउ दिस वी आर बाय सी इक्वल टू डेल लैम्बडा बाय लैम्बडा. नाउ आई हैव टू फाइंड आउट हियर वी आर. सो डेल लैम्बडा कितना है? 15 है. लैम्बडा है 6563 एंगस्ट्रॉम. दोनों का एंगस्ट्रॉम यूनिट है, फिर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे. इंटू 3 into 10 raised to 8. ओके, नाउ हियर वी विल ट्राई टू गेस द आंसर. यहाँ पे हम आंसर को गेस करेंगे. नाउ इफ यू आर ट्राइंग टू गेस द आंसर,
यहाँ पे 6563 दिया है एंड यहाँ पे 15 दिया है इंटू 3 इंटू 10⁸ एज इट इज। ओके, सो ये आएगा 45 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय, कैन आई रीअरेंज 6.563 इंटू 10⁻+3। ओके, अगर मैंने इसको ऐसे रिस्ट्रक्चर किया तो वी कैन गेस 7 से, यस ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। 7 की रेंज में हमारा आंसर यहाँ पे आना चाहिए, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो यहाँ पे पावर 10⁻5 आ रहा है, हर ऑप्शन में पावर 10⁻5 है, पर यहाँ पे अगर आपने किया 45 डिवाइडेड बाय 6.5, तो आप देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3.2, सो इट इज़ वेरी बिग डिफरेंस। तो 7 की रेंज में मेरा आंसर यहाँ पे आएगा। आपने इसको 7 भी पकड़ लिया तो भी चलेगा, आपने इसको 7 भी पकड़ लिया तो भी 6 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा, विच इज ऑप्शन बी। तो यहाँ पे आप इजीली इसको गेस कर सकते हैं विदाउट गोइंग फॉर द कंप्लीट कैलकुलेशन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वही टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं। द स्पेक्ट्रल लाइन फॉर गिवन एलिमेंट ऑफ लाइट रिसीव्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस स्टार इज शिफ्टेड टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ साइड बाय 0.025%। देखिए वेवलेंथ इतने से शिफ्ट हुआ है, ओके, सो वेवलेंथ इतने से शिफ्ट हुआ है, सो एक्चुअली इट इज द वैल्यू फॉर डेल लैम्बडा बाय लैम्बडा 0.025% उसने दिया है। इट इज नथिंग बट आई विल राइट लाइक 0.025 डिवाइडेड बाय 100, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। द वेलोसिटी ऑफ स्टार, ओके, इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सेम टाइप का क्वेश्चन हम वापस देख रहे हैं, आप उसको पढ़ लो अच्छे से। ओके, सो वी आर बाय सी इक्वल टू डेल लैम्बडा बाय लैम्बडा, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए अब। सो इट इज डेल लैम्बडा बाय लैम्बडा 0.025 डिवाइडेड बाय 100 वी आर इंटू, ये आ गया इधर सी, सी इज नथिंग बट 3 इंटू 10⁸. ओके, नाउ आई विल जस्ट रिस्ट्रक्चर, इसको रिस्ट्रक्चर करने की भी कुछ ज़रूरत नहीं है। देखो आपने अगर यहाँ पे देखा ऑप्शन में तो 25 इंटू 3 आ रहा है यहाँ पे, ओके 25 इंटू 3 आ रहा है, सो 75 की रेंज में हमारे यहाँ पे आंसर आना चाहिए। अब देखिए ये जो वेलोसिटी है इन टर्म्स ऑफ, नाउ देखो हमारा ऑप्शन, अब दो ऑप्शन है यहाँ पे 7 की रेंज में, तो दोनों में से हमें एक आंसर फाइनल करना है। एक्चुअली ये जो होता है ना, वी आर बाय सी इक्वल टू माइनस डेल लैम्बडा बाय लैम्बडा होता है। अगर प्लस माइनस का इशू आया तो हमें यहाँ पे माइनस वाला ऑप्शन यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। सो यहाँ पे करेक्ट आएगा हमारा ऑप्शन बी। यू कैन गो फॉर द कैलकुलेशंस। 75 यहाँ पे आएगा इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻²। सो ये आएगा 75 इंटू 10⁻3, सो 7.5 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकंड। ये हमेशा माइनस वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करना है आपको। यहाँ पे सिर्फ आपको लैम्बडा निकालना है। चलो सॉल्व कर देते, इट विल नॉट टेक द मच टाइम। द अर्थ इज मूविंग टुवर्ड्स अ फिक्स स्टार विथ अ वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर सेकंड। अब देखो ये जो वेलोसिटी दिया है ना, डेफिनेटली ये रिलेटिव वेलोसिटी है, अर्थ एंड कोई तो स्टार का वेलोसिटी उसने बोला है 30 किलोमीटर पर सेकंड। एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ ऑब्जर्व्स अ शिफ्ट ऑफ
देखो एक ऑब्जर्वर को जो शिफ्ट यहाँ पे नोटिस हुआ है, वो शिफ्ट यहाँ पे उसने मेंशन किया है, दैट शिफ्ट, शिफ्ट मतलब डेल लैम्डा, इट इज 0.58 एंगस्ट्रॉम उसने यहाँ पे शिफ्ट बताया है इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार। द एक्चुअल वेवलेंथ मतलब मुझे लैम्डा यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, सो वी आर बाय सी इक्वल टू डेल लैम्डा बाय लैम्डा। ओके, नाउ लैम्डा मुझे फाइंड आउट करना है, सो डेल लैम्डा इंटू सी डिवाइडेड बाय वी आर। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यूज दिए हैं, डेल लैम्डा 0.58, c is 3 into 10 raised to 8 and relative velocity is 30 kilometer per second. So I will convert it like 30 into 10 raised to 3 meter per second. Here it is 1, here it is 10. अब देखो यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आएगा, क्योंकि देखो अगर आप डिटेल में गए तो ये 0.58 इंटू 10 raised to 8 और नीचे 10 raised to +4 है, तो यहाँ पे बचेगा 10 raised to 4, तो 5800 एंगस्ट्रॉम यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। यही पे आप गेस कर सकते हैं कि मेरा आंसर ये 5 and 8 वाला होना चाहिए। यहाँ पे 5 8 वाला एक ही ऑप्शन है जिसमें 5 and 8 मेंशन किया है। नेक्स्ट वन वेरी सिंपल क्वेश्चन, सीईटी के लिए पूछा जा सकता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिखने का तरीका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू कुछ भी नहीं बोला है, मतलब यहाँ पे एयर होगा। कितना दिया है 1.5, फ्रॉम लाइट वेव्स ऑफ लैम्डा दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम इन वैक्यूम, ये लैम्डा इन वैक्यूम है। ओके, फिर लैम्डा मुझे ग्लास वाला यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे फॉर्मूला मगअप करने की कुछ भी जरूरत नहीं, इसका शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको बताया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, अगर वेलोसिटी मेंशन है तो सी ए बाय सी जी, अगर लैम्डा मेंशन है तो लैम्डा ए बाय लैम्डा जी, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेंशन है तो साइन आई बाय साइन आर, पोलराइजिंग एंगल दिया है तो tan ऑफ आई पी, क्रिटिकल एंगल दिया है तो 1 बाय साइन ऑफ आई सी। ओके, इतने सब फॉर्मूले हैं यहाँ पे। तो वेवलेंथ की टर्म में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, सो लैम्डा ए बाय लैम्डा जी। अब लैम्डा जी हमें निकालना है यहाँ पे, सो लैम्डा जी इक्वल टू लैम्डा ए डिवाइडेड बाय ऑप्शन बी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो लैम्डा इन एयर कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5। सो देखिए हमारा ऑप्शन ऐसा आएगा कि जिसमें 4 होगा, इसको कैलकुलेट करके देखिए आप, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आना चाहिए। इसको अगर आप तरीके से करेंगे तो 6000, एक और जीरो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 15, सो हियर इट इज 1, हियर इट इज 4, 1 2 3 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम। आप इसको बस गेस करके भी टिक कर सकते हैं। Two light waves superimposing at the midpoint, it should be two light waves superimposing at the midpoint of the screen are coming from coherent source of light with the phase difference दिया है phi 3 pi, phase difference का वैल्यू यहाँ पे मेंशन किया है 3 pi। their amplitudes are 1 सेंटीमीटर each, मतलब दोनों भी जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो 1 सेंटीमीटर ही है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मुझे फाइंड आउट करना है। ओके, फाई दिया है 3 पाई। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस, r इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाई।
अब देखो ये r इक्वल टू अंडर रूट a1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 2a1 इंटू a2 इंटू कॉस ऑफ 3 पाई। नाउ ये कॉस 3 पाई कितना आता है? इट इज -1। सो r इक्वल टू अंडर रूट, देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आएगा 2 प्लस दिस 2 इंटू cos 3 pi is -1, cos 3 pi is -1। ओके, सो ये आएगा r इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 2, सो इट इज 0। ऑप्शन डी इज करेक्ट। And Young's double slit experiment uses a monochromatic source of light, YDSE। यहाँ पे monochromatic source of light यूज होता है। The shape of interference fringes formed on the screen is, जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पे फॉर्म होता है वो कौन से फॉर्मेट में होता है? पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, हाइपरबोला। इट इज इन द पैराबोलिक फॉर्मेट। पैराबोला के फॉर्मेट में वो थोड़ा सा हमें वहां पे दिखता है। सॉरी, इट इज हाइपरबोला नॉट पैराबोला, हाइपरबोलिक फॉर्मेट में दिखता है। Two slits are made 1 millimeter apart and the screen is placed 1 meter away। देखिए इसकी बहुत प्रैक्टिस हमने की है। अभी आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू ऑल दिस डायग्राम्स, पर कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स के लिए हम डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। टू स्लीट्स आर मेड 1 मिलीमीटर अपार्ट, 1 mm दो स्लीट के बीच का डिस्टेंस है जिसको हम स्मॉल डी बोलते हैं। एंड स्क्रीन जो प्लेस किया है, दैट स्क्रीन इज प्लेस्ड एट 1 मीटर डिस्टेंस जिसको हम बोलेंगे कैपिटल डी। कैपिटल डी कितना है? 1 मीटर। द फ्रिंज सेपरेशन व्हेन ब्लू ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड। मतलब मुझे फ्रिंज सेपरेशन यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट पॉइंट तैयार होगा, यहाँ पे डार्क, वापस से ब्राइट, तो ये x मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। फ्रिंज सेपरेशन मतलब ये ब्राइट एंड ब्राइट के बीच का डिस्टेंस मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो x इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, उसका फॉर्मूला आएगा, याद रखो ये फॉर्मूला, x इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो लैम्बडा दिया है 500 इंटू 10⁻⁻⁹, कैपिटल डी इज 1, स्मॉल डी इज 1 इंटू 10⁻⁻3। अब देखो डायरेक्टली विदाउट एनी कैलकुलेशन आई कैन टिक द ऑप्शन ए, क्योंकि मेरा आंसर यहाँ पे 5 से स्टार्ट होने वाला है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसको अगर आपने डिटेल में किया तो दिस इज 5 इंटू, यहाँ पे बचेगा 10⁻⁻⁷, ये दोनों का, एंड वापस से -3 ऊपर आएगा तो +3 हो जाएगा 10⁻⁻4। तो 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। इसको मैं 0.5 मिलीमीटर भी लिख सकता हूँ। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ दिया है 600 नैनोमीटर, द एंगुलर विड्थ ऑफ अ फ्रिंज ऑन अ डिस्टेंट स्क्रीन इज, थीटा दिया है एंगुलर विड्थ 0.1 डिग्री, थीटा दिया है 0.1 डिग्री। द स्पेसिंग बिटवीन द टू स्लिट्स इज, देखो इसका भी फॉर्मूला हमने देखा है, थीटा इक्वल टू लैम्बडा बाय डी, रिलेशन हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, थीटा इक्वल टू लैम्बडा बाय डी। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या निकालना है? डी, डी इक्वल टू लैम्बडा डिवाइडेड बाय थीटा मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। नाउ लैम्बडा इज गिवन 600 इंटू 10⁻⁻⁹। ओके, नाउ दिस थीटा, थीटा इज गिवन इन डिग्री। थीटा कितना दिया है? 0.1 डिग्री। तो इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे होगा ये? 0.1 इंटू
पाई बाय 180। पाई बाय ओके, ये हो गया रेडियन में कन्वर्ट। तो इसको हम थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करेंगे। ये 3.14 रहता है ना, 3.14। सो इसको हम लिखेंगे 0.314 डिवाइडेड बाय 180, या फिर इसको 3.14 इंटू 1800, ऐसे अलग अलग फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। सो इट इज 3.14 divided by 1800. So 3.14 divided by 1800, इसको हम गेस कर सकते हैं। इट इज 1, हियर इट इज 2। सो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शन ए। सीधे सीधे हमें समझ में आ रहा है कि 18 इंटू 2 हो रहा है यहाँ पे, मतलब 35-36 की रेंज में हमारा आंसर यहाँ पे आएगा। सो देखिए 3.14 था ना डिवीजन में, मतलब ये 2 नहीं आएगा, 2 से थोड़ा छोटा आएगा, पर मैंने इसको 2 ले लिया है। ओके, तो अप्रोक्सीमेशन में चलता है। सो 18 इंटू 2 आई विल से इट एज अ 36 इंटू 10⁻², ये 2 0 और यहाँ के ये 2 0 है। सो यहाँ पे बचेगा कितना, 10⁻⁻5 बचेगा। तो इसको 3.6 इंटू 10⁻⁻4 लिख सकते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ऑप्शन ए। डायरेक्टली आप कर सकते हैं, पूरा कैलकुलेट करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। In Young's double slit experiment, the ratio of intensity of maxima and minima in the interference experiment is 25:9. The ratio of width of the two slits is, देखो I max to the I mean उसने हमें दिया है, I max to the I mean कितना दिया है, 25:9। रेशियो मुझे निकालना है विड्थ ऑफ द स्लिट, विड्थ ऑफ द स्लिट का मुझे रेशियो निकालना है। W1/W2 हम इसको बोलते हैं। याद रखो W1/W2 मतलब I1/I2। जो इंटेंसिटी का होता है ना रेशियो, जो इंटेंसिटी I1/I2 होता है वही W1/W2 होता है। हमें पता है I1/I2 इज व्हाट, A1 स्क्वायर बाय A2 का स्क्वायर। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर रहता है, एंड दिस W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सो कैन आई से W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A का स्क्वायर। I is directly proportional to A square, W is directly proportional to I, तो W is directly proportional to A का स्क्वायर। अब देखो I max to the I mean मुझे दिया है, सो A1 प्लस A2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 होल स्क्वायर इक्वल टू 25/9, क्योंकि ये I max to I mean का फॉर्मूला है। अब दोनों साइड का अगर मैंने स्क्वायर रूट निकाल दिया तो ये आएगा A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 इक्वल टू 5/3। ओके, अब देखो अगर हमने इसको सिंप्लीफाई किया और A1 एंड A2 हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया, तो इजीली वी कैन गेट द फाइनल आंसर। देखो इसका तरीका मैंने आपको बताया था, ऊपर का वैल्यू प्लस नीचे का वैल्यू, ऊपर का वैल्यू प्लस नीचे का वैल्यू अगर किया तो ये 2A1 आएगा, ऊपर का वैल्यू माइनस नीचे का वैल्यू किया तो ये 2A2 आएगा, यहाँ पे आएगा 5+3 एंड यहाँ पे आएगा 5-3। सो ये आएगा A1/A2 इक्वल टू 8/2 मीन्स 4/1। ओके, सो A1/A2 कितना आया, 4/1। अब मुझे W निकालना है, W1/W2, सो इट इज A1/A2 होल स्क्वायर। A1 कितना है, A1/A2 कितना है, 4:1, so it is 16:1। W width of the slit कितना आया, रेशियो 16:1। so ऑप्शन डी इज करेक्ट। In the case of light waves from a two coherent sources S1 and S2, there will be constructive interference at an arbitrary point P. The path difference S1P minus S2P। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या कंडीशन होता है, पाथ डिफरेंस
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, उसने बोला है क्वेश्चन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे हो रहा है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस ऑब्वियसली होता है एन लैम्डा, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। डिस्ट्रक्टिव होगा तो 2n+1 लैम्डा बाई 2 आएगा, कंस्ट्रक्टिव है एन लैम्डा। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस वेयर प्रोड्यूस्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ, लैम्बडा दिया है। व्हेन अ फिल्म ऑफ मटेरियल 2.5 इंटू 10⁻⁻ सेंटीमीटर थिक, यहाँ पे थिकनेस भी दिया है, was placed over one of the slit, ओके एक स्लिट के सामने उसको रख दिया। द फ्रिंज पैटर्न शिफ्टेड बाय अ डिस्टेंस इक्वल टू 20 टाइम्स टू दैट ऑफ फ्रिंज विड्थ, मतलब ये कितने से शिफ्ट हो गया, 20 टाइम्स टू दैट ऑफ योर फ्रिंज विड्थ, सो आई कैन से इट एज अ 20x। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द फिल्म इज, नाउ इसका जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। नाउ जो डिस्टेंस उसने शिफ्ट किया है, कितना डिस्टेंस शिफ्ट किया है, शिफ्टेड बाय डिस्टेंस ऑफ, इट इज 20x, सो आई विल कॉल दैट डिस्टेंस एज s। उस जो डिस्टेंस उसने शिफ्ट किया है ना, उसको मैं s बोल रहा हूँ। इट इज ν-1 स्मॉल t इज द थिकनेस, कैपिटल D बाय स्मॉल d, ओके ये इसका रिलेशन होता है। जब कोई स्लीट का एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं और उसके सामने अगर हम कोई मटेरियल रखते हैं थिकनेस t का, तो यहाँ पे जो पैटर्न है, तो ब्राइट का डिस्टेंस है x, तो ये पैटर्न कितने से शिफ्ट हो गया है, 20x से शिफ्ट हो गया है, ऐसा उसने बोला है ना। तो यहाँ पे हमें जो पैरामीटर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस न्यू मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है इस मटेरियल का, जो हमने यहाँ पे पुट किया है स्लेट के सामने। अब देखो कितने से शिफ्ट हुआ है, दैट इज द डिस्टेंस, इसको हम x भी बोलते हैं, स्मॉल x जनरली, या फिर s भी हम इसको बोल सकते हैं। ये कितना है, 20x है। नाउ ν-1, नाउ यहाँ पे जो थिकनेस दिया है, ये थिकनेस 2.5 इंटू 10⁻³ दिया है, ओके। नाउ यहाँ पे जो पैरामीटर दिया है ν-1 इंटू टी, ν-1 इंटू टी को हम यहाँ पे डायरेक्टली 20 लैम्बडा भी बोल सकते हैं। इफ यू आर कंपेयरिंग विद दिस वन, वी कैन से this ν-1 into t equal to 20 lambda, okay, so this ν-1 क्या आएगा, this ν-1 equal to 20 lambda divided by t, just simplify 20 into lambda is given 5 into 10⁻⁻7 I can say, and this t is 2.5, now it is very simple, so it is 2 1, so it is 40, 20 into 2 40 into 10⁻⁻4, 40 into 10⁻⁻4। नाउ अकॉर्डिंगली आप इसको कन्वर्ट कीजिए। नाउ ν-1, ये जो वैल्यू है यहाँ पे ν-1 का यहाँ पे वैल्यू है, एक बार क्रॉस चेक करो सब वैल्यूज, 20 लैम्बडा इज 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, यस। थिकनेस आई थिंक सेंटीमीटर में दिया है ना थिकनेस, तो इसको मीटर में करना पड़ेगा, मतलब ये -5 हो जाएगा यहाँ पे। सो ये कैसे आएगा फिर, 40 इंटू 10⁻² आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.4, ओके।
So this nu minus 1 equal to 0.4 na. So nu equal to how much? 1.4. Option C is correct.